हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के चैप्टर 8 के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जिसका नाम है उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो है वो हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें लिखा है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का कारण है। क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुने। अब इस क्वेश्चन में 4 अंक दिए गए हैं, आपको 4 एबसद है, उसमें से आपको चुनना है कि पर्यावरण के जो बढ़ते सरोकार हैं उसमें इसका कारण क्या है। तो क है विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। ख है पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों को और प्राकृतिक पर्यायवासी के लिए जरूरी है। ग है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग, अर्थात मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है, क्योंकि आज का जो मानव समाज है वह इन गतिविधियों के जो मतलब पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो गतिविधियां हैं उनको बहुत अधिक हद तक कर रहा है और पर्यावरण के विषय में कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। यह कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्या है इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। है यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। ग है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा है यह महासम्मेलनी बैठक थी। यह कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा प्रश्न है विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या है धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। ख है विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ग है विश्व की साझी विरासत के प्रबंधक के सवाल उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद हैं। घ है उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित है। तो इनमें से जो पहला कथन है जो धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। ख है विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विश्व की साझी विरासत के प्रबंधक के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और जो अंतिम कथन है उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित हैं, यह कथन गलत है। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर है रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 5 है विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर है विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कोई ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं
से क्या अभिप्राय है और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। इसका उत्तर है विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी की साझी जिम्मेदारी हो। परंतु उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है कि क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियम में कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिका निभाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। उत्तर है निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। पहला है पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। दूसरा है जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है। तीसरा है मत्स्य उत्पादन कम हुआ है। चौथा है विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पांचवा है साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। छठा है वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। सातवां है ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमें विश्व के जो पर्यावरण है उसकी जो साफ सफाई है उसके प्रति जो सुरक्षा है उससे जुड़े मुद्दों को प्राथमिक सरोकार देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर है पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हुआ है जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई है। इसी संदर्भ में तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्ध के देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। प्रश्न नंबर 9 है विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसके बगैर आर्थिक विकास करने की यह कैसे हो सकता है कुछ उदाहरणों के साथ समझाएं। उत्तर है वर्तमान परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। परंतु यदि हम कुछ गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। जितनी पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतनी ही पेड़ लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।